हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में, जो आपके आने वाले मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, पटवारी भर्ती परीक्षा में लगभग सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ठीक, तो बताइएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या? हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा इसका नया नाम, क्या इसका नया नाम दोस्तों याद रखिएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा जाना है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसका नया नाम दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है या फिर घोषणा की गई है। और दोस्तों याद रखिएगा इसका पुराना नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा यह कहां पर है? तो उत्तराखंड राज्य में। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगर मैं बात करूं कान्हा किसली की, तो याद रखिएगा कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक, तो बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं बात करूं दोस्तों नर्मदा नदी की, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर मैं बात करूं अमरकंटक की, तो याद रखिएगा अमरकंटक मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मकराना संगमरमर की खानें कहां पर स्थित है? तो बताइएगा मकराना संगमरमर। ठीक, तो मकराना जो संगमरमर है दोस्तों यह किस राज्य में, ठीक, तो कहां पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा यह राजस्थान राज्य में है। ठीक, तो राजस्थान राज्य में दोस्तों मकराना की जो संगमरमर की खानें हैं वह राजस्थान राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा।
भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भील। ठीक, तो भील जनजाति दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मध्य प्रदेश जो पटवारी भर्ती परीक्षा है, ठीक, पटवारी भर्ती परीक्षा दोस्तों, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन, कितने 20 क्वेश्चन दोस्तों सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो बताइएगा सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, गोमती से, हिमालय से या महू से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक, याद रखिएगा सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से दोस्तों याद रखिएगा, अमरकंटक से। ठीक, तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। ठीक, तो मैं आप सभी को बताता हूं, अमरकंटक से एक नर्मदा नदी निकलती है। ठीक, दूसरा दोस्तों याद रखिएगा सोन नदी निकलती है, और तीसरा याद रखिएगा जोहिला नदी। क्या? जोहिला नदी। तो ये तीनों नदियां दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका ट्रिक की, तो याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक, तो दोस्तों इसके लिए आपको जश्न याद रखना है। ठीक, जा से हो जाएगा जोहिला नदी, सा से हो जाएगा सोन नदी, और ना से हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो बताइएगा जो अब्दुल कलाम द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, पंजाब में, तमिलनाडु में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, और सिमलीपाल, क्या? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो इन दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष दोस्तों 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर को, ठीक, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, चलिए, और दोस्तों अगर आपको मैं बात करूं, ठीक, तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। अगर मैं बात करूं दोस्तों 22 मार्च की, ठीक, तो 22 मार्च को दोस्तों याद रखिएगा जल दिवस मनाया जाता है। क्या? जल दिवस। अगर मैं बात करूं दोस्तों 21 जून की, ठीक, तो 21 जून को याद रखिएगा विश्व योग दिवस। ठीक, तो विश्व योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 2 फरवरी की, ठीक, 2 फरवरी की, तो याद रखिएगा 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 16 सितंबर की, ठीक, तो 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं, ठीक, अगर मैं बात करूं 22 अप्रैल की, ठीक, 22
अप्रैल की। तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आपको मैं बात करूं, ठीक, तो दोस्तों इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ठीक, तो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। किसको? एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर क्या है? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950। ठीक, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों इसे तो आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि आपके जो सिलेबस है, ठीक, आपका जो सिलेबस है इसमें पंचायती राज व्यवस्था है। क्या? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, उसी से यह क्वेश्चन है दोस्तों। बताइएगा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ, क्या? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा नाबार्ड, ठीक, नाबार्ड की स्थापना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो बताइएगा नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 12 जुलाई। ठीक, 12 जुलाई 1982 को दोस्तों याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? और दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में, ठीक, आपके सिलेबस में कंप्यूटर भी है। क्या? कंप्यूटर भी है दोस्तों, जिसके लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूं। तो दोस्तों आपके पटवारी, ठीक, पटवारी भर्ती परीक्षा में याद रखिएगा हिंदी के कितने, हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की, ठीक, सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा गणित के, ठीक, गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन और किसके आएंगे? ठीक, और 20 क्वेश्चन किसके आएंगे? हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, सामान्य ज्ञान, गणित, और दोस्तों एक और कौन सा है? अच्छा, एक और है दोस्तों आपका पंचायती राज। क्या? पंचायती राज। तो पंचायती राज के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो टोटल दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो इनको याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको, ठीक, आपको पढ़ाई करना है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर क्या है? तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है?
तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन कंप्यूटर से है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपके दोस्तों और आपसे डीप में क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद, कौन, स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक थी। ठीक, तो विंग्स ऑफ फायर, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है। तो याद रखिएगा विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम। ठीक, तो महान अब्दुल कलाम को की दोस्तों याद रखिएगा अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। और दोस्तों याद रखिएगा अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है। ठीक दोस्तों, आपको सभी को कमेंट में बताना है वाटर पुरुष, क्या, जल पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, जल पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। ठीक, तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। ठीक, तो दोस्तों बताइएगा जो लोहा होता है उसमें जंग क्यों लगता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन एवं नमी के कारण दोस्तों लोहे में जो है लोहे में जंग लगता है। ठीक, तो लोहे में जंग लगने का मेन कारण है ऑक्सीजन और नमी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक, बताइएगा जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में। कहाँ पर, राजस्थान राज्य में दोस्तों जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए, और अगर मैं बात करूं दोस्तों और राजस्थान की, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। क्या, सरिस्का। ठीक, सरिस्का। ठीक, राजस्थान राज्य में दोस्तों याद रखिएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, रणथंबोर। ठीक, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। तो दोस्तों आपके लिए सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था से। तो बताइएगा कौन सी अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। तो याद रखिएगा 11वीं दोस्तों अनुसूची से जो संबंध है वह है पंचायती राज से। ठीक, तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज की बात की गई है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो बताइएगा
भारत में, कहाँ पर, भारत में, ठीक। तो बताइएगा भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक। कितने हैं, तो याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों 25वें उच्च न्यायालय की, तो याद रखिएगा 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश, ठीक। तो आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय दोस्तों, यह भारत का सबसे, ठीक। तो भारत का यह 25वां उच्च न्यायालय है, ठीक। और दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो बताइएगा आईसीआईसीआई, ठीक। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा आईसीआईसी बैंक की जो स्थापना है वह वर्ष 1994 में की गई थी, ठीक। तो वर्ष 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक। तो याद रखिएगा 1857, ठीक। तो 1857 की जो क्रांति थी उस समय दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो गवर्नर था वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक। तो गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर थे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक, पूछे गए हैं दोस्तों, और कई बार पूछे गए हैं, ठीक। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए सभी टॉपिक से, ठीक, हिंदी को छोड़ करके सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वह कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, ठीक, चाहे वो कंप्यूटर के क्वेश्चन हो या फिर पंचायती राज के क्वेश्चन हो, ठीक, या फिर दोस्तों आपके समान ज्ञान के क्वेश्चन हो। सभी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में लाए जा रहे हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो वीडियो है डेली आपके लिए इसी चैनल पे डलेगा, ठीक। तो इसी चैनल पे दोस्तों डेली वीडियो आएंगे। आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो पहले दोस्तों आपको, ठीक, तो पहले आपको चैनल को, ठीक, तो पहले आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड में जो बटन होता है उसको दबा दो ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक। सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट है सभी लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।